चेहरा भूलना मत, तैयार रहना। यही नागिन की वजह से आज जो झाझा में माहौल खराब हुआ है उसमें सारा क्रेडिट इसी को जाता है। गुड क्वेश्चन। ये अल्पसंख्यक कह रहे हैं ये हमारे हैं क्या? ये अल्पसंख्यक है। देख लीजिए स्थिति, सर, हाथ, पैर। रुको जरा। खुशबू पांडे के साथ मारपीट किया गया एक समुदाय के द्वारा। नहीं, हम इस बात पे यकीन नहीं करते। उसका चेहरा हो रहा एकदम हमको फ्रेश दिख रहा था, और जब तक उसके लोला पे नहीं मारा जाएगा हम यकीन नहीं करेंगे कि उसको कोई मारा है। हिंदू शेरनी आज भी हिंदू शेरनी है। हिंदू शेरनी मरने के बाद भी रहेगी। भगवा में आई हूँ और भगवा में खुद को लपेट के जाना पसंद करूंगी, लेकिन नतमस्तक नहीं होंगी। मेरा सर चाहे कट जाए, अस्तित्व नहीं घटने दूंगी। ये चीज याद रखें। मेरे साथ दादागिरी करेगा। कौन खुशबू पांडे जो दिल्ली में चिल्लाते रहती है उसका बात कर रहे हैं क्या? खुशबू पांडे। तो उस पे हमला हुआ होगा तो नहीं पिटाई होगी। या तो आप कोई गलत फहमी हो गया है, या तो प्रशासन महोदय कोई गलत फहमी हो गया है। इस आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, हिंदुओं के हाथ में सब छोड़ दीजिए। ये हमारे कभी अपने नहीं होने वाले। आज तक तो मैं बोल रही थी, लेकिन आज मैंने मान लिया, क्योंकि जब बिना कोई गलती का, बिना कुछ सोचे समझे सामने से लाठीचार्ज होने लगे, ऊपर से पथराव हो रहे थे, तो आप उस वक्त का माहौल समझ सकते हैं। मैं अकेली लड़की इस गाड़ी में थी मौजूद। शायद मुझे नहीं लगा मैं जीवित बच पाऊंगी, क्योंकि जिस प्रकार वो लोग कह रहे थे खुशबू पांडे को ढूंढो और जिंदा जला दो, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे ऐसा लगा था कि मैं जीवित बच पाऊंगी। लेकिन महादेव की कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से मैं जीवित बच गई। ऐसा है क्या? खुशबू पांडे के साथ मारपीट किया गया एक समुदाय के द्वारा। नहीं, हम इस बात पे यकीन नहीं करते। उसका चेहरा हो रहा एकदम हमको फ्रेश दिख रहा था, और जब तक उसके लोला पे नहीं मारा जाएगा हम यकीन नहीं करेंगे कि उसको कोई मारा है। क्यों लोला पे मारा जाए? क्यों लोला पे मारा जाएगा? आज जमुई गई हैं आप? जमुई तो नहीं गए हैं। झाझा भी नहीं गई होंगी, तब आप जाके देखिए कि उस मन बढ़ल लड़की के वजह से आज जमुई में 144 लग गया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हिंदू हिंदू धर्म का मुस्लिम का प्रचार लड़ाई हो रहा है। सुन लीजिए, हिंदू धर्म का प्रचार करती है, इसीलिए तो कहे कि उसको लोला पर मारना चाहिए था, कहे कि वो प्रचार कम करती। हिंदू धर्म के प्रचार का जरूरत है क्या? आपको ये बात लगता है कि सनातन धर्म हिंदू धर्म को प्रचार करने का जरूरत है? आज जो मूर्ख बात सुनता है कि वो फलानवा प्रचार कर रहा है, ओकरा तो जूता से लोला पे मारना चाहिए। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। और यही कारण है कि आज 80% की आबादी होने के बाद भी हम हिंदू राष्ट्र के लिए मांग कर रहे हैं। सनातन बोर्ड के लिए केवल मांग ही कर रहे हैं। हिंदू सरकार, हिंदुत्व सब कुछ है। हमारे हिंदू विधायक है, सब कुछ, सब हिंदू है। सब सरकार बीजेपी की है। अच्छा। मेरा मानना है हिंदू ही हिंदू का दुश्मन होता है। अगर आप तैयार नहीं रहेंगे तो यही हश्र होगा। अगर हमारी तरफ से भी तैयारी भरपूर रहती तो शायद वो लोग हिम्मत नहीं करते। मुझे बिना सेफ्टी का इस एरिया में लाया गया, ये सबसे बड़ी गलती थी। उठा ले रे देवा। हिंदू एक ही चीज से कमजोर है। हिंदू ने शास्त्र तो पढ़ लिया, लेकिन शस्त्र अपने साथ रखना भूल गए। शस्त्र का ज्ञान नहीं है, सिर्फ शास्त्र का ज्ञान है, पैसे का ज्ञान है। अगर रहता, अगर सबके हाथ में, क्षमा करिएगा शायद मैं गलत भी बोल रही हूँ। कौन खुशबू पांडे जो दिल्ली में चिल्लाते रहती है उसका बात कर रहे हैं क्या? खुशबू पांडे। तो उस पे हमला हुआ होगा तो नहीं पिटाई होगी। ये तो या तो आप कोई गलत फहमी हो गया है, या तो प्रशासन महोदय कोई गलत फहमी हो गया है। एक और का खुशबू पांडे जहरीली नागिन है इस समाज में। वो जब बोलेगी, जब जहरे उगलेगी, ये बात आप मेरा गांठ बांध लीजिए। और ये हम प्रशासन महोदय से बड़ा हाथ जोड़कर ये निवेदन कर रहे हैं कि एक बार खुशबू पांडे के बैकग्राउंड हिस्ट्री को खंगाला जाए। समझ रहे हो? आपको पता है वो लड़कों पे थप्पड़ चला देती है। अगर आप मुस्लिम पक्ष से हैं और अगर आप उससे बहसबाजी कर रहे हैं तो थप्पड़ चला देगी। उसको हम नागिन ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। समझ गया। अगर सब तैयार रहते, आप लोगों को पता था कि एरिया मुसलमानों का है, और आपके साथ हिंदू शेरनी, जिसको पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है इस नाम से, हिंदुत्व के लिए आप अच्छे से जानते हैं कि इनके कितने कट्टर दुश्मन भी हैं, और उनको अगर आप बिना सेफ्टी का लेके जाओगे तो यही चीज होगा। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। ये अल्पसंख्यक कह रहे हैं ये हमारे हैं क्या? ये अल्पसंख्यक है। देख लीजिए स्थिति, सर, हाथ, पैर। ये अल्पसंख्यक है। आपने इनको अल्पसंख्यक समझ के रखा। ये हमारे कभी नहीं होने वाले, हमारे देश के नहीं, हमारे राम के नहीं है, हिंदुओं के नहीं है, हमारे भाई नहीं है। ये अच्छा है। इनसे हम भाईचारा नहीं निभा सकते हैं। सनातनियों, आज मैं फिर से कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, ये भाई बना के, ये चारा बनाकर हमें सिर्फ काटने का काम करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। कुछ भी